कहते हैं ना, अधिक सयानो जाए ठगानो। कुछ वैसा ही सीन इस वक्त पाकिस्तान का है। दरअसल हुआ ऐसा कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़े मुस्लिम देश के राष्ट्रपति आए, राष्ट्रपति कसीम जोमार्ट टोकायेव। कहाँ के? ये कजाकिस्तान। और यहाँ पर भी पाकिस्तान ने कोशिश कुछ और की, लेकिन उल्टा पड़ गया। पाकिस्तान का हर दाव उल्टा पड़ रहा है। वहीं अब जीसीसी के साथ भारत ने एक ऐसा ऐलान किया है जो सबसे ज्यादा अगर किसी चुभेगा तो वो पाकिस्तान को। वहीं दूसरी तरफ ये अमेरिका को भी एक संदेश है। अभी कश्मीर का मुद्दा लेकर पाकिस्तान न जाने कितने सालों से ढो रहा है और इस एक मुद्दे ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है। ये बात यहाँ के नेताओं को समझ में नहीं आ रही है। अपने देश की जनता को ये चूरन चटाते चटाते ये किस जगह पहुँच गए हैं कि यूएई अपने लोन को मात्र 30 दिन के लिए बढ़ा रहा है और कह रहा है कि मुझे उसी ब्याज दर पर पैसे चाहिए। अभी पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ डिफेंस एग्रीमेंट किया। डिफेंस एग्रीमेंट करने के बाद ये चौड़ा हो रहे थे कि अब इसमें हम तुर्की को भी शामिल करेंगे और एक नाटो बनाएंगे, लेकिन इनकी चौड़ाई खुद कम कर दी तुर्की ने। और तुर्की ने कहा कि नहीं भैया, हम तुम्हारे नाटो में शामिल नहीं हो रहे, हम डायरेक्ट सीधे सीधे बात करेंगे सऊदी अरब के एमबीएस के साथ। और यहाँ सीधे सीधे उन दोनों की बात चल रही है। अब इसी बीच क्या होता है, पाकिस्तान हाथ पांव मार रहा है कई देशों में और सेंट्रल एशिया के देशों में भी ये हाथ पांव मार रहा है। कजाकिस्तान के साथ ये रिश्तों को और आगे ले जाना चाहता है। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति यहाँ पहुंचे, दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई और बातचीत के बाद ना एक स्टेटमेंट जारी कर दिया गया, जिस स्टेटमेंट में कहा गया कि कजाकिस्तान के राष्ट्रपति भी चाहते हैं कश्मीर मुद्दे का हल होना चाहिए संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अधीन। लेकिन हुआ क्या, कहा जा रहा है कि कजाकिस्तान ने इस मुद्दे पर लेकर कोई बात नहीं की थी। कजाकिस्तान के आधिकारिक समाचार एजेंसी ने भी कश्मीर मुद्दे का कोई जिक्र नहीं किया। टोकायेव ने क्या कहा था, कहा गया कि इन्होंने कहा कि दुनिया भर में संघर्ष हो रहे हैं, ये संघर्ष जो है खत्म होने चाहिए, यूएन को इन संघर्षों को खत्म करना चाहिए। और पाकिस्तान ने क्या किया, उसमें कश्मीर का नाम जोड़ दिया। हालांकि पाकिस्तान ऐसा करता है, पर प्रेसिडेंशियल वेबसाइट जो है तजिकिस्तान की, वहां ऐसा कोई भी जिक्र नहीं किया गया। कश्मीर मुद्दे को लेकर भी कुछ नहीं कहा गया। और सबसे खास बात क्या है, कजाकिस्तान ने ओआईसी के बैठक में भी कश्मीर मुद्दे पर भारत का रुख का समर्थन किया था। कहते हैं टोकायेव 2 बार अपनी इस्लामाबाद की यात्रा रद्द कर चुके थे, भारत आना चाहते हैं। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस महीने एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल होने के लिए भारत आ सकते हैं। मध्य एशिया में वैसे भारत की धीरे धीरे पहुंच बढ़ रही है। और सिर्फ यहाँ ही नहीं, अब भारत ने एक बड़ा संकेत दिया है और ये बहुत बड़ा है। अभी अगर भारत को देखेंगे आप तो भारत का ऐसा लग रहा है जैसे भारत की गाड़ी बहुत तेजी से चल पड़ी है। ये जो 6 देश देख रहे हैं ना, जीसीसी, इसमें है सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन। इन्होंने कई मुद्दों पर एक वक्त था कि पाकिस्तान का साथ दिया था। ओआईसी जो संगठन है, इसमें जीसीसी देशों का बड़ा प्रभाव है। ये 6 देश जीसीसी के मेंबर है। साल 2019 में जब भारत ने आर्टिकल 370 हटाया था, तो ओआईसी में जीसीसी देशों ने कई रेजोल्यूशन पास किए थे जो पाकिस्तान के समर्थन में थे। वहीं दूसरी तरफ 1965-1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान को मोरल और मटेरियल सपोर्ट दिया था। जीसीसी जो उस समय पूरी तरीके से नहीं बने थे, लेकिन पाकिस्तान को फाइनेंशियल मदद दी थी क्योंकि पाकिस्तान को इस्लामिक ब्रदर माना जाता था। और साल 2025 में हमने देखा भी कि किस तरीके से एग्रीमेंट साइन हुआ सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में। अगर इन सब को देखेंगे तो एक बार को लगेगा कि एक नामुमकिन काम है। जीसीसी तो गढ़ है पाकिस्तान का और मुस्लिम देशों का, जिसमें घुस पाना आसान नहीं है, लेकिन भारत इसमें घुस गया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जीसीसी में शामिल इन 6 देशों के साथ भारत ने नई दिल्ली में टर्म ऑफ रेफरेंस साइन किया है,
जिससे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की औपचारिक बातचीत शुरू हो गई। और ये कब से हो रही है? करीब 15-20 साल बाद। पहली बार साल 2006-2008 में बातचीत हुई थी, लेकिन रुक गई। इन नेगोशिएशंस को अब फिर से शुरू करने का बड़ा कदम आ गया है। साइनिंग सेरेमनी में भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल थे। इन्होंने कहा कि यह समझौता दोनों तरफ से माल सेवाओं का फ्री फ्लो बढ़ाएगा, निवेश को बढ़ाएगा और नीतियों में स्थिरता लाएगा। इससे फूड प्रोसेसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, पेट्रोकेमिकल्स, आईसीटी और सर्विसेज सेक्टर में नए अवसर खुलेंगे। भारत पहले से ही यूएई के साथ सेपा साइन कर चुका है, ओमान के साथ भी सेपा साइन कर चुका है। अब हुआ क्या था, पिछली बार जीसीसी से एग्रीमेंट करने के लिए भारत बहुत तड़प रहा था, बहुत बार बातचीत हुई, लेकिन सफल नहीं हो पाया। 6 देश इकट्ठा कोई ठोस फैसला ले ही नहीं पाते थे और ऐसे में भारत के लिए मुश्किल खड़ी हो गई। तब भारत ने दिमाग लगाया और सोचा कि नहीं, ये जो 6 देश हैं इनको एक साथ हैंडल नहीं किया जा सकता है। एक काम करो, इनमें से एक एक देशों को निकालना शुरू करो और उनसे एग्रीमेंट साइन करना शुरू कर दो। और यही भारत ने किया भी। यूएई के साथ सेपा साइन कर लिया, ओमान के साथ सेपा साइन कर लिया। अब 2 देश तो इसमें से आ गए। 2 देश आने के बाद बड़ी मदद कर दी ट्रम्प ने इस वक्त जो दुनिया में हलचल मचा कर रखी है, वो हलचल भारत के लिए वरदान बन गया। यूरोपीय यूनियन 20 साल से पड़ा हुआ ठंडे बस्ते में गया हुआ एग्रीमेंट हो गया और अब ऐसी स्थिति हो गई है कि दुनिया के इन देशों को लग रहा है कि दुनिया भाग रही है भारत की तरफ। देखो, यूरोपीय यूनियन ने डील कर लिया, देखो अमेरिका ने भी डील कर लिया, देखो कनाडा भी आ रहा है डील करने को। इसलिए चलो भाई फटाफट भारत के साथ डील करो। और जीसीसी के साथ बातचीत शुरू होने का क्या मतलब है? यहाँ इन पूरे देशों में, इन 6 देशों में अभी भारत जीसीसी का जो व्यापार होता है 178 से 169 बिलियन डॉलर का होता है। भारत का एक्सपोर्ट 57 बिलियन डॉलर और इंपोर्ट 122 बिलियन डॉलर का होता है। पिछले 5 साल में 15% की ग्रोथ हुई है। अब भारत बहुत तेजी से व्यापार करेगा। अब आपके मन में सवाल आएगा, इससे क्या हो जाएगा? इससे बहुत कुछ हो जाएगा। आपने कभी सोचा है, चाइना एक चीज के लिए बदनाम है और वो क्या है? उइगर मुसलमान। चाइना को लेकर कई बार बहुत सारी बातें कही जाती है कि ऐसा हो रहा है वहाँ, वैसा हो रहा है वहाँ, लेकिन आप इन किसी भी देशों को, जितने ये बड़े बड़े देश हैं मिडिल ईस्ट के, किसी को भी नहीं देखोगे कि चाइना के ऊपर कोई दबाव बना रहा है। कोई दबाव नहीं बनाता। क्यों नहीं दबाव बनाता? बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये तो ठीक है। साथ ही साथ जो सप्लाई चेन बना कर रखा है चाइना ने, अगर चाइना को छेड़ेंगे तो सप्लाई चेन छिड़ेगा और फिर क्या होगा? देश के अंदर महंगाई अचानक से बढ़नी शुरू होगी और जब बढ़नी शुरू हो जाएगी तब मुश्किलें खड़ी हो जाएगी, तख्ते हिलने शुरू हो जाएंगे। तो व्यापार का राजनीति के साथ एक बहुत बढ़िया मजबूत कनेक्शन है। जनता तब तक अपने सरकार की सुनती है जब तक उसे खाना मिलता है सस्ते में, आराम से जिंदगी चल रही होती है। जैसे मुश्किलें खड़ी कर दो खाने पीने में, उसके बाद फिर समस्याएं बढ़नी शुरू हो जाती है उस सरकार के लिए। आपको क्या लगता है, जीसीसी के साथ जो ये शुरुआत है ये भारत के लिए प्लस पॉइंट है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।